नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है आपके केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स फटाफट जुड़ना शुरुआत कर दें। और आपका बहुत ही जबरदस्त मुद्दे के साथ कल चूंकि लाइव कार्यक्रम नहीं हो पाया था, उसका कारण रहा कि आंधी और तूफान की वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम खड़ी हुई। काफी ज्यादा तैयारी की गई थी लेकिन नहीं हो पाया। इसी मुद्दे के साथ आज हम फिर आपके सामने अपने इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल, आप देख रहे हैं केडी न्यूज डिजिटल का प्लेटफॉर्म पर सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर। ये लाइव शो है। अभी मैं थोड़ी देर पहले अवधि समाचार पर था। अवधि बोली का समाचार हमारे अवधि तक से चल रहा था, तो इस वक्त मैं दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव हूं। इसलिए सभी हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा कमेंट, शेयर और लाइक करना शुरू कर दें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज भी कठिन परिश्रम के तहत जैसे ही कार्यक्रम शुरुआत होना था उसी वक्त फिर सारे नेटवर्क ध्वस्त हो गए थे, लेकिन बेहतर रहा कि नेटवर्क फिर से शुरुआत हो गई, नेटवर्क आ गया, जिससे मैं इस कार्यक्रम को पुनः सुचारू रूप से शुरुआत कर रहा हूं। आज हमारा जो इस मुद्दे का मेन चर्चा है, सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में, जहां हम सवाल जनता के होते हैं, मुद्दे सुल्तानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश देश के होते हैं और जवाब सिस्टम को देना पड़ता है। तो एक बार हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत एक शेर से करते हैं। रोटी की तलाश में घर से निकल पड़ा, रोटी की तलाश में घर से निकल पड़ा, वरना मेरा गांव भी जन्नत से कम न था। चूंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, चूंकि हमारा आज जो मुद्दा है, मुद्दा इसी को लेकर है। आज जो शो है हमारा सबसे बेहतरीन उसी को लेकर आए हैं। और फिर वही कहूंगा, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इसी कोशिश के साथ आपके कार्यक्रम को मैं शुरुआत कर रहा हूं। आज का सवाल सिर्फ सुल्तानपुर का नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरे देश से जुड़ा हुआ है। ये सवाल हर उस युवा का है जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। हर उस किसान परिवार का है जिसने बेटे को पढ़ाया, कर्ज लिया, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये खुलकर आ रही है सामने। तो आज का मुद्दा बेरोजगारी बनाम सरकारी योजनाएं, फायदा किसे? सबसे बड़ी चीज। तो क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या युवाओं को रोजगार के बजाय सिर्फ वादे मिल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? तो हमारे दर्शकों, आज गांव-गांव में पढ़े लिखे युवा खाली बैठे हैं। बीए, एमए, बीटेक, आईटीआई डिग्रियां बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। सरकार कहती है, योजनाएं चल रही है, रोजगार मेले हो रहे हैं, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आम युवा तक उसका फायदा पहुंच रहा है? सुल्तानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश देश तक, दिल्ली तक, आज गांव की चौपाल तक, आज सबसे बड़ा चर्चा अगर किसी चीज की है वो है बेरोजगारी। सबसे बड़ा चर्चा। कई युवा तैयारी करते करते उम्र पार कर रहे हैं। भर्ती निकलती है, पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम होता है, रिजल्ट अटक जाता है और फिर सिस्टम कहता है धैर्य रखिए। लेकिन सवाल है कि आखिर युवा कब तक इंतजार करे? अब असल में थोड़ा बता दें सरकारी योजनाएं और हकीकत क्या है इनकी। सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन योजना। टीवी पर विज्ञापन दिखते हैं, पोस्टर लगते हैं, भाषण होते हैं, लेकिन गांव के नौजवान से पूछिए, उसे सबसे पहले क्या चाहिए? रोजगार, वो भी अस्थायी रोजगार। कई लोग कहते हैं योजनाओं का लाभ उन्हीं तक पहुंचता है जिनके पास पहुंच है, जानकारी है या सिस्टम में पकड़ है।
ग्रामीण इलाकों में आज भी हजारों युवा ऐसे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता होता है कि योजना का फॉर्म भरना कहाँ है, कहाँ से मिलेगा या कहाँ से ये सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध होंगी। और अगर कोई भर भी दिया तो बैंक के चक्कर, दफ्तर के चक्कर, सत्यापन के तहत महीनों दौड़, और आखिर गरीब और मध्यम वर्ग का युवा जो तो जाए तो कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है इसी पर है। तो हम इसके बाद और कार्यक्रम को अपने विस्तार करेंगे, क्योंकि आज का जो बेरोजगारी बनाम सरकारी योजनाएं, जिस तरीके से सरकारी योजनाओं का ढिढोरा पीटा जाता है, सरकारी योजनाओं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन योजना, ये सारी चीजें हमने दिया है युवाओं के लिए। क्योंकि मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस जो मुद्दा है, कब तक युवा सबसे पहले हम इस चैनल को साधुवाद देते हैं कि प्रतिदिन उन समस्याओं पर चर्चा होती है जो बहुत जरूरी है। समस्या का निदान बहुत जरूरी है। मैं तो ये मानता हूं कि बेरोजगार इंसान का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। गरीबी धर्म का नाश, गरीबी जो है ना, गरीबी बहुत खतरनाक चीज है। और रहा सवाल, जब युवा 21-18 वर्ष का हो जाता है, उसकी पूरी मानसिकता ये बनती है कि हम ऐसा रोजगार करें, ऐसा कोई कार्य करें या कोई फॉर्म भरें जिससे हमारी सरकार ने जो मानक तय किए हैं उस पर हम सफल हो और अपना जीवन यापन बहुत ढंग से करें। लेकिन विडंबना यह है कि युवाओं के रोजगार पर, जनता के सुविधा पर, जनता के परिश्रम पर सरकार का ध्यान एकदम है ही नहीं। इनके किसी भी कार्यक्रम में, इनका कहीं भी कार्यक्रम है तो जैसे महिला ये लोग मना रहे हैं, इसे बड़ा जोर लगा रहे हैं, सरकार का बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, महिला सशक्तिकरण। वही महिलाएं जा रही हैं जो किसी तरह से सरकारी कार्य में लगी, चाहे वो आशा बहू हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, ग्राम सेविका हो, तो इन्हीं लोगों को बुला करके लोग महिला सशक्तिकरण मना रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि इनको, इनकी जो ड्यूटी मिली है उस ड्यूटी पर ये लोग अमल करें। जिनको के लिए, गांव के कार्य के लिए उसको नहीं बुलाएंगे सशक्तिकरण, उनको बुलाएंगे, कार्य भी नुकसान होगा और यहाँ से इनको प्रलोभन दे के बुलाया जाएगा। मैं इसका विरोध करता हूँ। क्या लाख सरकार का काम हो, उन लोगों को बुलावे जो गांव पर है और बेरोजगार अपनी समस्या को बताएंगे कि भाई हम बेरोजगार हैं, हमारे लिए हमको सशक्तिकरण जो बना रहे हैं तो वो हमको आप कौन सा रोजगार दे रहे हैं। लेकिन ये लोग सरकारी योजना नाम रखने में, और जैसे कहा जाता है ना कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, जैसे 10,000 5,000 में सरकार ये सोच रही है कि अब हम 10,000 5,000 में मजदूरी कराएं, उसकी ये मनसा ही नहीं है क्लियर कि हम ऐसा रोजगार दें जो पहले के समय में लोग सरकारी नौकरी पाते थे या ऐसी नौकरी पाते थे कि अपने परिवार का गुजारा कर ले। सरकार बिल्कुल इसको संविदा का निकाह का नौकरी दिए हैं, इसको ठेकेदारी, ज्यादातर तो इनका काम ठेकेदारी पर हो गया। तो हमारे कहने का मतलब है, और सरकार सच्चाई को सुनना नहीं चाहती।
वो ये नहीं चाहती है कि जैसे कौशल विकास योजना है तो अपने कर्मचारियों को कहती है कि हाँ रोजगार मेला लगवाओ और ये कहो कि 500 युवा आए और फर्जी नाम लिखो, इतना आए थे और मैंने इनको रोजगार दिया। सरकार सिर्फ रोजगार के नाम पर या पेट भरने के नाम पर केवल 5 किलो राशन दे करके और बेरोजगार बना रही। और हमारा अपना खुद का मानना है कि 5 किलो राशन दे करके वो इसी पर इतिश्री कर रही है कि हमने रोजगार दे दिया, 5 किलो राशन को रोजगार बना दिया। और सरकार केवल भाषण, झूठ, गद्दी, चुनाव को जीतना, पक्ष विपक्ष के इतिहास को उलूल जुलूल करके भरमाए रहना, इसका कोई भी मोटिव ये नहीं है कि हम कैसे स्किल इंडिया, नाम तो स्किल इंडिया है, लेकिन दिन रात ये चैनलों पर झूठ बोलना, मक्कारी करना, यहाँ तक कि विधानसभा, राज्यसभा और संसद को भी ये अपने गलत इतिहास से, गलत बयानबाजी से, गलत ढंग से ऐसा पेश करते हैं कहीं न कहीं भारत की गरिमा को, जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं एकदम तहस नहस करने पर जुट गए हैं। और ये रोजगार की बात, अब एकवा कहेगा कि आपके शासन में 8 करोड़ बेरोजगार थे, हमारे शासन में 7.5 करोड़ रोजगार हैं, तुम्हारे शासन में 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे में तो अभी 8,000 का हुआ। मेरे जैसा इंसान ये कहता है कि दोनों अगर सच बोल रहे हो, उसमें 8,500 का घोटाला हुआ, तुम्हारे में 8,000 घोटाला हुआ, तुम दोनों को मानवाधिकार से परमिशन लेके अब पेड़ में बांध देना चाहिए और जनता को पूछने का अधिकार देना चाहिए कि तुमने हमारे धन को क्यों लूटा। अगर 8,000 करोड़ लेकर के विजय माल्या भाग गया, आप यकीन मानिए एक जिला ही नहीं बल्कि एक प्रदेश संवर जाता उद्योग धंधा से। तो ये लोग जितनी भी सुविधा दे रहे हैं परोक्ष रूप से बैंकवे लुटवा के भगवा दे रहे हैं। तो इनके इस प्रकार के क्रियाकलाप से बेरोजगारों की संख्या रात दिन बढ़ती जा रही है। ये चाटुकारिता कराने को ही रोजगार समझ रहे हैं, ये बड़ा भयावह स्थिति है। हाँ सही कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार जी ने बहुत बड़े लिखा है। तो ये चीजें चल रही लगातार। एक चीजें और बताते कि सरकार का कहना है कि भाई हम योजना लेकर आए हैं, सरकारी योजनाएं चल रही है, रोजगार मेले लगवा रहे हैं, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम युवा तक इसका फायदा पहुंच रहा है? ठीक है, आप सरकारी योजनाएं लेके आए हैं, रोजगार मेले लगवा रहे हैं, ठीक है, वो भी हम सुनते हैं, स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आम युवा तक इसका फायदा पहुंच रहा है? क्या कहेंगे यूसुफ जी? लगातार आप प्रयास करते रहिए, 2 बार आप प्रयास किए लेकिन जुड़ नहीं पाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी जुड़े, और लेकिन किन्हीं कारणों से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ, आप प्रयास करते रहें, जुड़ेंगे। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी या कुछ बात होगी। तो क्या कहना चाहेंगे जो अभी हमने बताया? मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी खुद की सोच है कि गांव के प्रधान किसी भी माध्यम से एक ड्यूटी लगा दिया जाए कि गांव में कितने लड़के 18 से 25 वर्ष के बेरोजगार हैं, क्या कर रहे हैं, इसका आंकड़ा निकालना चाहिए कि लड़के जो हैं 18 वर्ष के बाद क्या कर रहे हैं, इनका जीविका चलाने का साधन क्या है, इसको गिन करके, और जब MP और MLA दरबार लगाते हैं उनको बताना चाहिए कि हमारे गांव में
195 बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें से ये लड़का ये पास है, ये लड़का ये पास है, इसको आप कहाँ रख रहे हैं, या इसके लिए आप अपने यहाँ क्या आवाज उठा रहे हैं? ऐसा जब तक जग करके अभिभावक और लड़के अपने मुद्दे पर नहीं आएंगे, स्वतः कमाने के मुद्दे पर नहीं आएंगे, तो ये लोग सिर्फ अब उलझाने का काम करेंगे, उलूल जुलूल बोल करके। आप ये समझ लीजिए जी। 2 मैसेज आए हैं, जरा पढ़ दें। एक मैसेज थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप भी सुनेंगे। एक राघवेंद्र पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब क्योंकि उन्होंने लिखा है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी हैं, उनकी तरफ से उन्होंने लिखा है कि भाई हमारी पार्टी से, उन्होंने लिखा है कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश राघवेंद्र पाल। इस कार्यक्रम को देखते हुए जो हमारी आपकी चर्चा चल रही है, इसको लेकर उन्होंने मैसेज लिखा है। हमारे चैनल की तरफ से हम आपको जानकारी दे दें कि आप इस वक्त केडी न्यूज के डिजिटल केडी न्यूज और अवधि तक के प्लेटफॉर्म से, इस वक्त मैं केडी न्यूज और अवधि तक के प्लेटफॉर्म से चैनल पर और फेसबुक दोनों पर एक साथ लाइव हूं। अगर आपको इस मामले में कोई बात कहनी हो, जिस तरीके से हमारी जो आज चर्चा चल रही है, बेरोजगारी बनाम सरकारी योजनाएं, आखिर हकीकत क्या है, इस पर अगर आज कुछ कहना चाहें आप, तो हमारे ज्वाइन करने के लिए लिंक आपके पास फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जा चुका है। इस वक्त मैं लाइव हूं और मैं केडी न्यूज अखबार का दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादक हूं। अगर आप मेरे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़ें और खुलकर इस चर्चा में अपनी बात रखें। दूसरी एक मैसेज आया है राहुल राय का, उन्होंने लिखा है कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब जिस पे चर्चा हमारी आपकी चल रही है उसी पर। और दूसरा मैसेज इन्होंने राहुल राय ने लिखा है, थाना प्रभारी से कोई मतलब नहीं रहता है, कहाँ क्या हो रहा है, ये हर जगह की बातें कर रहे हैं। अब आप अपने जिस मुद्दे पर चल रहे थे उसी पर एक शेर आया है, मेरे हिस्से की धूप भी ले गए ऊंचे मकान वाले, मेरे हिस्से की धूप भी ले गए ऊंचे मकान वाले, मैं ठंडा चूल्हा लेकर अब भी गांव में बैठा हूँ। युवाओं की पीड़ा है, सवाल जिंदा है तो उम्मीद भी बाकी है, अभी इस दौर का पूरा हिसाब बाकी है। ये लगातार चल रहा है जी। आप कुछ कह रहे थे बीच में, बताएं। मैं बता रहा हूं कि इस समय आप देखिए, हम लोग तो माननीय लोगों के कार्यों पर ध्यान रखते हैं कि अब निकल गया है कि मैं जनता दरबार लगाऊंगा और सबकी सुनी जाएगी, लिखा जाता है रविवार को। हमारी गारंटी है कि जनता दरबार में एक भी समस्या को हल नहीं किया जाएगा। मेरी ये गारंटी, मेरा चैलेंज है, मेरा ये चैलेंज है कि एक भी समस्या का हल नहीं किया जाएगा। जैसे ये लोग बैठे रहते हैं, कोई आदमी जाता है तो ये लोग कब पहुंचते हैं, जब फोन कर लेते हैं कि भैया कई आदमी हैं, तो 10 आदमी, नहीं अभी नहीं आऊंगा। कई आदमी हैं, 150 आदमी, सैकड़ा कम से कम कीजिए, 100 लोग इकट्ठा हो जाए तो बताओ, जल्दी 150। अच्छा, आते फलाने जी जिंदाबाद 8-10 तो रहते हैं जिंदाबाद। एक आदमी को सुनने में, एक आदमी का सुनने में का हुआ, उनको कहा दो बिरादरी वाले हो करके भी तुम इनको परेशान कर रहे हो, उनको दे दो। सर जी वहाँ बलात्कार हो गया है, हमको झूठे फंसा दिए हैं, सर जी उनको 4 लाठी हम मार दिए हैं, और ये करे बात तुरंत फोन किसी से करा देंगे। वो आरडीएम साहब की मीटिंग है, अभी वहां पर जा रहे हैं। और जो 2-3 लोगों को बात करते हैं ना, अब पहले पूरा ऊपर करते रहिए, यूसुफ जी लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि पता नहीं किन कारणों से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, प्रयास ट्राई कीजिए। मात्र अब दिखावा, मैं बता रहा हूँ, हमारी बात आप एक थोड़ा सा गौर करिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। 3 दिन से आंधी और तूफान सुल्तानपुर में आया है ना, 3 दिन से बहुत भयंकर आम जनमानस का नुकसान हुआ है।
अब धीरे धीरे रिपोर्ट मिल रही है कि वहां ये कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी के पीठ पर चोट लगी, किसी की भैंस मर गई, किसी की गाय जिंदा है, किसी का छप्पर उड़ गया है। त्राई त्राई मचा रहे हैं। लेकिन सुल्तानपुर जिले के किसी भी एक विधायक का फोटो आपने देखा है 3 दिन के अंदर कि वो लोग पीड़ित क्षेत्र में गए हों और 5 ठो गिरे हुए पेड़ों के बीच में खड़े होके केवल फोटो खिंचवा ले? एक भी बताइए। देवता तुल्य में जाएंगे, देवता तुल्य में। मैं बता रहा हूं, मैं इतना हमें कष्ट हुआ, इतना दुख है, इतना तकलीफ है कि ये लोग आखिर किस चीज पर, कि केवल इनका फोटो आ रहा है शादी में गया, मंगल कार्यों में किया। अरे इनके बिना मंगल कार्य होत ना न केहू का, बिना इनके गए नहीं। इस समय आप सारे मंगल कार्य को छोड़ देते और उन क्षेत्रों में जाते, खड़े हो जाते गरीबों के बीच में कि हाँ यहाँ पर कैसी स्थित है, कितने नुकसान हुआ है। जब इन लोगों का एक भी फोटो मैं 3 दिन से नहीं देखा, तब मैं जान गया, दुनिया जाने या ना जाने, मैं इनका जान गया कि इनका दरबार कैसा है, इनकी स्किल इंडिया क्या है। मैं बता रहा हूँ भारत की गरिमा को कैसे लोग तार तार कर रहे हैं। ये एक ओम प्रकाश राजभर है, बिना मतलब का, माने इन सबों को जूते मारो, गाली से बात कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश जी, और इनको केवल लगा दिया गया है कि केवल तुम अखिलेश जी के लिए बोलो, या अखिलेश जी के कुछ लोग तुम्हारा, उनको स्पेशली अखिलेश जी के लिए बोला गया है कि वो एकदम पूरा आपकी जो बैटिंग होगी अखिलेश के लिए हो, अखिलेश। और हमको शर्म ये लगती है, केंद्र और प्रदेश सरकार और कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा इसको रखने के लिए, कोई इच्छुक नहीं है। सिर्फ अखिलेश को गरियाने के लिए वो रखे हैं और अंटसंट बोलते रहे। क्योंकि इसके पहले जब नहीं थे भाजपा में तो भाजपा के खिलाफ गरियाते थे, तो भाजपा ने कहा इसको लाओ और अखिलेश के खिलाफ लगा दो, अपना गरियाता रहे बैठ के। एक बात और इसी में जोड़ना चाहेंगे, मेहमान के तौर पर हमारे यूसुफ जी शामिल हुए हैं। एक बात हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी से कहना चाहेंगे कि अभी संयोग से मेरा अवधि समाचार में एक जगह का मामला और था जहां आपातकालीन पैसे वाली बात चल रही थी, एक वृद्धा महिला का मामला था। उसमें भी हमने जो आपके यहाँ चौकीदार के पद पे या किसी पद पे महिला है वो भी इसी पर थी, वो भी आपातकालीन पैसे के लिए दौड़ रही थी। हमने उसमें जोड़ा, चूंकि मेरा नाम, मुझे नाम नहीं पता था, लेकिन आपके विद्यालय का नाम पता था, वहां पर वो चौकीदारी पद पे कर रही है और बहुत जी हमने बहुत परेशान है। प्रमुखता से दोनों खबरों को इकट्ठा किया। ये सही है, बहुत बहुत अच्छा है आपने मुद्दा, बहुत द बेस्ट अपने बात को छेड़ा। अभी परसों भी वो कह रही थी कि देखिए ना, हवा चला और वो टीना उड़ गया, और ना तो 14 महीने हो गए, ना तो हमें विधवा पेंशन मिला, ना आपातकालीन वाला पैसा मिला। तो हम कहे कि देखो अब इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार का मामला है, लेकिन उम्मीद रखो मिलेगा। हाँ, एक चीज बता दे, पैसा मिलेगा, वो तो हम भी जाके लिस्ट वगैरह सब देखे, पैसा मिलना है, बशर्ते जी। अब इस वाले नहीं, अगले वाले में मिलेगा। लिस्ट फाइनल पे है, लगी है, मिलना है। लेकिन आम जनता ये ध्यान नहीं करती। आम जनता 10,000, 5,000, 2,000 के लिए परेशान है, 10 लाख के लिए नहीं परेशान है। उसको थोड़ा सा राहत मिल जाए जल्दी से, लेकिन बस वही नहीं देंगे सब राहत नहीं। एक बार फिर हम ये एक बार फिर अपने उसी मुद्दे पर लौटेंगे। रोजगार, अस्थायी रोजगार का जो बेरोजगारी बनाम सरकारी योजना। यूसुफ जी इस कार्यक्रम में शामिल हो, बैठे, क्योंकि आपकी बारी है, आप इस पे जरूर कुछ बोले। कई लोग कहते हैं योजनाओं का लाभ उन्हीं तक पहुंचता है जिनके पास पहुंच रही है जानकारी या सिस्टम में जिसकी पकड़ है। ग्रामीण इलाकों में भी हजारों युवा ऐसे हैं जिन्हें यह तक नहीं पता होता है कि योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कहां से ऑनलाइन भरा जाएगा, क्या क्या चीजें होगी। ढिढोरा स्टार्टअप का जरूर पीटा जा रहा है, लेकिन युवा बहुत परेशान है। एक बार साथ में हम आ जाए, राहुल राय ने
कुछ मैसेज लिखा है, अभी उनका पढ़ दिए, यूसुफ के लिए भी लिखे हैं। राघवेंद्र पाल प्रदेश अध्यक्ष, इनका एक मैसेज आया है, हम जरूर पढ़ दें। सुल्तानपुर में मुझे लगता है ग्राम पंचायत से लेकर जिले तक अधिकारी कोई भी कार्य करना नहीं चाहते और ना ही कोई विधायक सांसद काम करना चाह रहा है सुल्तानपुर के। हमारे प्रिय, उन्होंने यूसुफ जी के लिए लिखा है, उन्होंने यूसुफ के लिए लिखा है कि लगातार काफी मामला है लेकिन अधिकारी सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप लगातार बने रहे, लेकिन साथ में हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल में जरूर जुड़े और जुड़कर अपनी बात जरूर रखें। अभिमन्यु शुक्ल जो हमारे कवि है, युवा कवि है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं जुड़ने के लिए। अगर मेरी आवाज जा रही हो तो आप प्रयास जरूर कीजिए। शायद नेटवर्क या किसी वजह से कोई दिक्कत हो रही होगी, आप प्रयास कीजिए, हम जोड़ने का प्रयास करेंगे आपको। तो जरूर आप एक बार इस कार्यक्रम में फिर से रिपीट कर, 2-3 रिपीट करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। यूसुफ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो मामला बेरोजगारी बनाम सरकारी योजनाओं को लेकर चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी, दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। मुद्दा तो सर बहुत बढ़िया है, और जो सरकारी योजनाएं ग्रामीण तक आती हैं तो उसमें भी जैसे पात्र जो हैं उसमें बहुत से पात्र छूट जाते हैं। पात्रों को भी मिलता है लेकिन पात्रों में से बहुत से पात्र जो है वो छूट जाते हैं, और जो महापात्र होते हैं वो भी छूट जाते हैं। और कई लोगों को जो अपात्र होते हैं वो योजना उनको भी मिलती है, जबकि वो योजना अगर उनको ना दी जाए तो सभी पात्रों की पूर्ति जो है हो जाएगी और हो भी सकती है। लेकिन जो उसमें अपात्र जो है सम्मिलित किए जाते हैं, इसलिए कई पात्र जो है छूट जाते हैं। ग्राम सभा सरकार की तरफ से जो भी योजना आती है, वो जो संबंधित जनप्रतिनिधि होते हैं वो उनकी बदमाशी होती है, उनकी बदमाशी की वजह से जो है पात्र जो है छूटते हैं, वो योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। भाई, योजनाओं का कैसे हो? बैंक के चक्कर लगाना, दफ्तर के चक्कर लगाना, सत्यापन के नाम पर महीनों दौड़ना, कैसे होगा? युवा परेशान हो जाता है। पेंशन, बहुत सारी योजनाएं हैं, पेंशन वेंशन है, काफी दौड़ते धूपते रहो लेकिन फिर भी नहीं होता, क्योंकि एक मामला तो गांव का ही है। उनका स्टार्टिंग में जो है लगभग, आखिर गरीब और मध्यम वर्ग का युवा जाए तो कहाँ जाए? वो कहीं भी जाएगा, बहुत जल्दी सुनवाई नहीं होगी। वो आदमियों को जो है, आम आदमी को दिक्कत झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब व्यवस्था को जो है व्यवस्थित रखने वाले ही तो जिनको कार्य करना है, जब वो वही नहीं करना चाहेंगे तो आम जनता को तो जो है परेशान होना ही पड़ेगा। क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, इस कार्यक्रम में थोड़ा सा एक चीज और जोड़ रहे हैं। बेरोजगारी बनाम सरकारी योजनाओं पर एक चीज और जोड़ रहे हैं इसमें। आज शिक्षा भी एक बड़ा सवाल बन चुकी है। डिग्री मिल रही है लेकिन स्किल नहीं, कॉलेज खुल रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं, माता पिता खेत बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन नौकरी की गारंटी कोई नहीं देता है। क्या हमारी डिग्री व्यवस्था सिर्फ डिग्री बांटने तक सीमित हो गई है? आज लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपनी जवानी गुजार दे रहे हैं। आपने देखा होगा, तैयारी में पूरी जवानी खत्म हो जा रही है, लेकिन क्या सिस्टम उनकी मेहनत का सम्मान कर पा रहा है? बड़ा सवाल है ये। युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वो सम्मान चाहता है, भविष्य चाहता है, सुरक्षित जिंदगी चाहता है। और सरकार कैसी है? जी, आम जनता में बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। हमारे उम्र में ही हमारे साथ पढ़ने वाले तो है, उस वक्त के कई लोग जो है बीएड भी किए कि जो है कि उससे जो है मिलेगी नौकरी, लेकिन वो आज तक जो है कुछ हुआ नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर जो है
BSc MA BA करके सब जो है बेकार है। और सबसे बड़ी तो समस्या वर्तमान स्थिति में यह है कि कुछ लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन मिलती ही सरकार द्वारा उनको दिया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ जो दोस्तपुर के सप्लाई इंस्पेक्टर हैं और काजीपुर के सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, लगभग मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, सिर्फ एक सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, दोनों क्षेत्र देख रहे हैं। तो जब 2 सप्लाई इंस्पेक्टर का कार्य वहाँ है तो सिर्फ एक को क्यों रखा गया? एक पढ़े लिखे आदमी की अगर एक जन की वहाँ नियुक्ति होती, अगर नौकरी मिलती, तो एक जन तो बेरोजगार नहीं रहते। तो इसी हिसाब से जो है तहसील स्तर से मैं देखता हूँ कई ग्राम पंचायत जो है, जो नेकपाल हैं, 2-2, 3-3 ग्राम सभा संभाल रहे हैं। तो भाई एक नेकपाल को जब 2-3 ग्राम सभा संभालने के लिए दिया जाएगा तो अपना कार्य जो है पूर्ण रूप से कर नहीं पाएंगे। और फिर अगर खाली है पद तो वहाँ जो है नौकरी दी क्यों नहीं जा रही है? तो ऐसे जो है बहुत सारे पद जो हैं हर विभाग में आप देखिए वहाँ पे पद खाली हैं। भाई उनकी पूर्ति सरकार करने में विफल क्यों है? यही चीज जो है हमारे जिले के तो पूर्व सांसद थे वरुण गांधी जी, उन्होंने जो है खुले मंच पे कहा कि 1 करोड़ से अधिक जो है नौकरियां खाली हैं, उनकी पूर्ति की जाए। तो बोला तो उन्होंने सच ही बोला, लेकिन अब सरकार को बुरा लग गया। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह भी है कि सरकार में कोई भी पार्टी जी बताएं, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी सत्ता में है और उसका जनप्रतिनिधि अगर सरकार द्वारा गलतियां की जा रही हैं तो उनका जनप्रतिनिधि जो है उसके विरुद्ध बोल नहीं सकता। अगर बोलेगा तो फिर आगे उस पार्टी में वो नहीं रहेगा, या तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा या तो निकाल दिया जाएगा पार्टी। तो हर पार्टी में यह कमियां हैं, अगर अपनी ही पार्टी का अपनी ही गलती अगर बता रहा है तो वो बुरा क्या है? वरुण गांधी जो है इसी पर एक फिर हम आपको फिर चर्चा में शामिल करेंगे, बने रहें जी। इसी पर दुष्यंत कुमार ने लिखा है, जैसे जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इस कार्यक्रम का मकसद नहीं है सिर्फ हंगामा खड़ा करने, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जिस मुल्क की जवानी बेरोजगार हो जाए, जिस मुल्क की जवानी बेरोजगार हो जाए, उस मुल्क की सियासत बीमार हो जाती। ये बड़ी चीजें हैं, इस सरकार को समझना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हम फिर एक सवाल पर आते हैं, जिससे आगे बढ़ते हैं, और वो सवाल है, जरूर ध्यान रखें हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, पूछना उन्हीं से है मुझे। शिक्षा पर मामला था जो अभी हमने इसमें लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी में अपनी जवानी गुजार दे रहे हैं, लेकिन क्या सिस्टम उनकी मेहनत का सम्मान कर रहा है? युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, सम्मान भविष्य सुरक्षित चाहता, दोनों चीजें। इसके बाद सवाल जो सबसे बड़ा है वो नेताओं से सवाल। चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, भाई चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, लेकिन हर मंच से कहा जाता है युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो मुद्दा धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्या बेरोजगारी सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गई है? नेताओं के भाषणों में विकास दिखाई देता है। नेताओं के जो भाषण आप सुनेंगे तो उनको लगेगा आपको कि विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन गांव के युवा की आंखों में आज भी चिंता दिखाई दे रही है। सरकारें बदलती है, स्लोगन बदलते हैं, लेकिन युवा की समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। अब समस्या ये कि बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, ये इसका सामाजिक असर भी पड़ रहा है।
कि बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, इससे परिवार टूट रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, कई युवा अवसाद में जा रहे हैं, कई लोग घर छोड़कर महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्या यही नया हिंदुस्तान है? ये सवाल है। और समाधान कैसे होगा, ये भी है। राघवेंद्र पाल प्रदेश अध्यक्ष मैसेज डालेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही यूसुफ जी, लगातार कह रहे हैं आजकल सरकार में भर्ती प्रक्रिया में कमी दिखाई दे रही है, उन्होंने लिखा है। हम आपसे एक बार जरूर कहेंगे आप मेरे कार्यक्रम में जरूर शामिल हों। मैसेज तो आप बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है कि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष पार्टी को इन मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए। और ये मेरा मंच जो केडी न्यूज डिजिटल चैनल और अवधि तक चैनल और उसके सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव शो चल रहा है, और पब्लिक ऐप पर भी इस वक्त लाइव चल रहा है। ये 4-5 प्लेटफॉर्म पर एक साथ ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। अगर आपको लगता है कि सरकार गलत कर रही है, तो सरकार के खिलाफ, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपको बोलना चाहिए। आप खुलकर इस कार्यक्रम में आए, इस मुद्दे पर चर्चा करें। आपका मैसेज बहुत बेहतर है, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चाहेंगे जरूर आप इस कार्यक्रम में शामिल हों, जिससे हमारे दर्शक भी खुश हों, बेहतर हों कि हाँ, ये जो आज चर्चा चल रही है, जब उस पर आप बेहतरीन जवाब देने के लिए आए हैं। क्योंकि सवाल उठता है विपक्ष पर भी, कि विपक्ष भी सवाल नहीं पूछ रही है, सवाल नहीं खड़ी कर रही है, धरना प्रदर्शन भी कम कर रही है। अब बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष एकदम चुप्पी साधे है, समझ भी नहीं आता काहे चुप है, या उसको नहीं पता है, लेकिन नहीं बोल रही है। तो सिर्फ सवाल उठाने से काम नहीं होता, समाधान भी जरूरी है। कुछ जरूर आए तो आप इस कार्यक्रम में आए और बोलें। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे जो आज का चर्चा है? हम अपना विचार रख रहे हैं, अलग से हम अपना विचार रख रहे हैं कि जो शिक्षा पर हम आ रहे हैं, तो शिक्षा में ये था, एक बात बहुत समय पहले की बात है, कि किसी जिले से साथ, केवल ये मैं अपना सोच बता रहा हूँ, पता नहीं सही है या गलत, किसी जिले से एक ही वर्ष में 8 IAS अधिकारी पास हो गए। मची खलबली लखनऊ में विधानसभा में, जो अंगूठा टेक गए थे कि अरे भाई, अगर वो 8 IAS एक ही जिला दे रहा है, तो आज तो ये 60 जिला है, तो एक ही साल में 480 IAS निकाल लेंगे, तो हम लोगों की तो बड़ी दुर्दशा होगी। ये कैसे निकाल, हमारी बात गौर करिएगा, ये कैसे निकाल लेते हैं? तो लोगों ने मंत्रणा किया, कहीं ये इतना पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपने विषयों की इतनी तैयारी करते हैं, अपने पूरी समय को सवालों को हल करने में लगा देते हैं, तब जाकर के एक जिले में इतने IAS उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। तब लखनऊ में विधानसभा के जो पहुंचे थे विधायक 3 पास, 1 पास, आधा पास, बिना पास, अंगूठा टेक, कहीं ने एक फरमान जारी कर दो, नकल चला दो। क्या चला दो? इतना नकल चला दो कि जब पुस्तक लेके लिखेंगे तो पढ़े का कौन जरूरत बा? हमारी बात गौर करिएगा। वहीं पर बुद्धिमत्ता, स्किल, विलक्षण प्रतिभा ये लोग छीनने का प्रयास किए। वो चीजें धीरे धीरे लोगों में जाहिर हो गया, भाई ये तो बड़ा नकल हो रहा है। फिर वही लखनऊ ने सोचा कि अब ऐसा ना करो, अब परीक्षा भी लो, कैमरा भी लगाओ और सबको 98% से पास करो। सबको हम लोग पढ़ते थे
75% लाने में, एक विषय में 75% लाने में हिम्मत छूट गई थी। किसी तरह से 76 नंबर मिला था, जिसको डिक्टेंशन कहा जाता है। और आज 98%। तो केहू जांच नहीं क्या करा, हम लिखले बानी कि का कहले बानी। और परीक्षा इनसे नौकरी की इतनी टाइट ले लो कि कलेक्टर वाला पेपर इनको दे दो सफाई कर्मी के लिए, चौकीदारी के लिए, आशा बहू के लिए। समझ रहे ना? यही वजह है कि अड़ंगा 75 ठो लगा देते हैं और इतना ही नहीं करते हैं। जब जान जाते हैं कि इसको भी बच्चे तोड़ के निकल जाएंगे तो पेपर लीक करा दो। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक टीचर लोग हैं संविदा पर गूंगे बहरे बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों। तो सुनिए, तो कोर्ट ने 1 साल पहले आदेश दिया कि जो सरकार के टीचर होने का मानक पूरा करते हैं उनको मई या जून तक परमानेंट कर दे। पिछले साल की बात फिर आज मई आ गया। आज तक सरकार और उसके अधीनस्थ IAS अधिकारी जो फाइनल करते हैं, आज तक ये क्लियर नहीं किए, कोर्ट दौड़ते रहे। अब निकला है परसों का कि कोर्ट के आदेशानुसार 400 कुछ लोगों को नियमित किया जाएगा। तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा शानदार नौकरी की बहार। अरे 1 साल पहले कह दिए होता। आप समझ लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि कहीं न कहीं शिक्षा में आपसे कम आज के युवा नहीं है, बहुत आगे हैं। आपकी बातों को सिद्धायन करते हैं, आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आपने नौकरी के लिए 1 साल जो लगाया, ये बहुत चिंताजनक बात है। 15,000 16,000 में आप लोग तो हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, पता ना क्या करे गए रहे, पूरा देशवे लेके चला गए रहे ममता बनर्जी को हराने के लिए। ये बहुत चिंताजनक की बात है। चुनाव को इस तरह का न बनाइए। ये पवित्र धारणा भारत के लोकतंत्र आत्मा है, इसको ऐसा न करिए कि सब लोग एक ही जने के हरावे खातिर चला जाए। इसका मतलब साफ जाता है कि 2-4 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में वो ताकत नहीं है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरा दे। ये क्या चीज है भाई? आप सुनिए, आप तो यहाँ पर प्रदेश देख रहे हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी देश देख रहे हैं। ये चुनाव का प्रचार कर, प्रधानमंत्री का पद जो होता है पक्ष और विपक्ष के लिए एकदम एक समान होता है। केवल किसी को गरियाना, किसी का जड़ा मुर्दा उखाड़ना और किसी को भला बुरा कह करके आप चुनाव जीत रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये अच्छी चीज नहीं है। जी, एक बार फिर वापसी करते हैं इसी मुद्दे पर, बेरोजगारी बनाम सरकारी योजनाओं पर आवाज। आज का जो सवाल है हमने उठा दिया है, अब जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब युवा परेशान होगा तो देश मजबूत कैसे बनेगा। ये हम अपने सभी दर्शकों, फेसबुक पेज और अपने सभी मेहमानों से कहेंगे कि कमेंट में जरूर लिखें कि क्या सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है और बेरोजगारी का समाधान क्या है। इन सब चीजों के लिए हम बार बार कहेंगे, पूछता है सुल्तानपुर रुकने वाला नहीं है। ये लगातार आपसे सवाल पूछता रहेगा। आज का जो सबसे बेहतरीन चल रहा था कि सरकार का कहना कोई ध्यान नहीं कर रहा है, ये बड़ा एक नई चीज निकल के आया है। हम थोड़ा एक बार फिर से पढ़ दें, सब लोग ध्यान करके सुनिए जरूर, अपनी बेहतर है तो इसलिए हम कहेंगे कि आपको बताना चाहेंगे, बहुत बेहतरीन चीज आई है। इस मुद्दे पर बेरोजगारी बनाम सरकारी योजनाओं पर सामाजिक असर क्या पड़ा है, थोड़ा सा बता दें, आप लोग भी ध्यान कीजिए। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं रह गई, इससे परिवार टूट रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं सब चीजों से। जी, मानसिक तनाव बढ़ रहा है जी, अपराध बढ़ रहे हैं जी, कई युवा अवसाद में चले गए हैं, कई लोग घर छोड़कर महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
तो क्या यही नया हिंदुस्तान है? इसकी चर्चा पर जाएंगे। देखिए, अंदाज लगाइए, केवल यही भर नहीं हो रहा है कि बेरोजगारी, लेकिन असर क्या पड़ रहा है, कहां कहां असर पड़ रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर हम कहेंगे जरूर कि भाई ग्रामीण इलाकों में आज भी हजारों युवा ऐसे जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि हम ये योजना आई है तो हम कहाँ इसको फिलअप करें, कहाँ कौन सी ऑनलाइन करें, कैसे क्या करें। टीवी पर विज्ञापन तो दिखा दिया जा रहा, पोस्टर लगवा दिया जा रहा, भाषण, लेकिन कोई जागरूकता अभियान, जागरूकता का मतलब कि जो जन जन तक जाए, बोलने से नहीं होगा। कि प्रधानमंत्री योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन योजना, ये सब चल तो रही है सरकार की तरफ से योजनाएं, रोजगार मेला सब चल रहा है। तो आखिर युवा कब तक इंतजार करेगा? और कई युवा तैयारी करते करते उम्र पार कर दी है, भर्ती निकलती है, पेपर लीक हो जाता, जो आपने कहा अभी बीच में। तो सुल्तानपुर, लखनऊ और दिल्ली के सब गांव चौपाल में आज सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की है तो वह बेरोजगारी की। तो इस बेरोजगारी पर कैसे होगा, कैसे इस पर, इसी मुद्दे को लेकर आज लगातार चर्चा चल रही है। यूसुफ जी, अगर इस पर कुछ आप जरूर कुछ बताएं, और राघवेंद्र पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कहिए जरूर एक बार हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हों। एक शेर है, भीड़ में सबसे अलग दिखने की कोशिश मत कर। ये भी एक नया चीज है। भीड़ में जो मुद्दा चल रहा है इसी पर है, भीड़ में सबसे अलग दिखने की कोशिश मत कर। आजकल सच बोलने वालों को अकेला कर देते हैं सब। भीड़ में सबसे अलग दिखने की कोशिश मत कर, है ये हकीकत जो दिख रहा है। आजकल सच बोलने वालों को अकेला कर देते हैं लोग, ये भी बड़ी चीज है। बताएं यूसुफ जी। लेकिन कहने का आशय मेरा ये नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूं, शेर के माध्यम से बात रखी जा रही है कि ऐसे भी लोग हैं कि अकेला करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड में बता दूं, एक सेकेंड मैं बता दूं इस पर, एक सेकेंड भूल जाऊंगा। सूर्य अकेला है, सूर्य अकेला है, सूर्य अकेला है और पूरे विश्व को रोशनी देता है। चंद्रमा अकेला है रात में, लेकिन कहीं लाइट फाइट नहीं रहती है तो उस उजाले में हम गेहूं काट लेते हैं। मैं इस पर कतई नहीं विश्वास करता। अकेले में बड़ी ताकत होती है, और शुरुआत में अकेला ही केडी न्यूज चैनल था, और आज जब हम बाजार में निकलते हैं तो लोग कहते हैं फेसबुक पर हम देखते हैं, इसको लोग कहते हैं। 20 लोगों ने बताया कि हम फेसबुक पर देखते हैं। तो हम लोगों का भी प्रयास है कि जो युवा है उसके अंदर ऐसी क्षमता भरा जाए कि युवा खुद प्रश्न करने लगे और वो महसूस करे कि आज हम किस प्लेटफार्म पर हैं, और जिनके पास दरबार में जा रहे हैं वो किस प्लेटफार्म पर है। और मेरा एक लगता है कर बहिया बल आपने, अगर हम अपने विवेक से अपने किसी भी कार्य के लिए किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वें दिन वो खुद पहचानने लगेगा कि हाँ कोई इंसान आया है। हम तो कभी कभी ऐसा भी, आपने सही कहा कि हमारी देखिए लगातार कार्यक्रम जब से चल रहा है, हम लोग कई लोगों की समस्याएं आई, चर्चा चली, कई लोगों को लाभ मिला। हम ये नहीं कहते मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ कैसे, बल्कि चर्चा के लिए हमारा प्लेटफॉर्म खाली है, इसमें चर्चा मैं कई लोगों आपको एक उदाहरण दे दूं। एक उदाहरण, चर्चा चली है, मैं उदाहरण से, हम इतिहास नहीं बताते हैं। हमारे पंकज तिवारी जी बहुत मायूसी के साथ पहले दिन लगभग 1.5 महीना पहले आए और अपनी व्यथा को कहे, और जब आपके चैनल के माध्यम से उनकी व्यथा को सुनी जाने लगी तो उनके लेखपाल साहब मेरे सामने कहे कि भैया इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर न लाइए, ये आपस की बात है। इसके बावजूद भी उस काम को नहीं किए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो प्रेरणा मिली, पंकज तिवारी का आज सब काम सियावर
रामचंद्र की जय। इतना बेहतरीन हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि आज वही सरकारी विभाग, आज वही एसडीओ साहब, आज वही एडीएम साहब कह रहे पंकज जहां कहो वहां तुम्हारे साथ है। वो केवल हिम्मत मिली, उचित सलाह मिला और आपके माध्यम से अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात हुई। काल हम थोड़ा बताना भूल गए थे, उन्होंने बहुत साधुवाद आपको दिया है, बहुत बहुत साधुवाद दिया है और मैं भी उनको साधुवाद देता हूं कि कम से कम वो और थोड़ा लगन में व्यस्त है, उनके रिश्तेदारी में शादी है। हाँ, बता रहे घर परिवार में है। लगातार हमने आज हमारे मेहमान शामिल होने वाले थे। हमारे जो कभी युवा कभी अभिमन्यु शुक्ल को भी लिंक गया था, आज वो एक बार प्रयास किए जुड़ने के लिए, लेकिन जी नहीं जुड़ पाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके पहले आपने जो चर्चा छेड़ी, अब पहले राघवेंद्र पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने मैसेज क्या लिखा है जरा हम पढ़ दें कि इन सभी योजनाओं को जिस पर हमारी चर्चा चल रही है या किसी भी सरकारी योजनाओं पर ग्राम पंचायत मित्र होते हैं। गांव पंचायत मित्रों को ग्राम पंचायत में इसीलिए रखा गया है बताने के लिए कि क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं। सही कह रहे हैं। और आजकल पंचायत मित्र, इनका कहना है, ब्लॉक में एसडीएम बनकर बैठे हैं। पंचायत मित्र ना तो अपने पंचायत में किसी योजना का लाभ किसी को बताते हैं, ना ही अपने पंचायत में कोई भी योजना का लाभ अपने व्यक्तियों को दिला पाते, किसी गांव के किसी व्यक्तियों को दिला पाते हैं। अब ये और कहीं कोई मामला है तो स्वयं लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ये कमी है हमारे उत्तर प्रदेश में, पंचायत मित्र से बढ़ती जा रही है। ये इन्होंने ये चीज बात रखी है, आपने सही कहा है। और एक और बता दें, आपने बात कही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं कि जनाब जब युवा के हाथ खाली हों और नेता के मंच पे ताली से भर जाए, जब युवा के हाथ खाली हों और नेता के मंच ताली से भर जाए, तो समझ लीजिए सवाल पूछने का वक्त आ चुका है। ये चीजें हैं। यूसुफ जी, अगर कुछ कहना है इस मुद्दे पर तो कहिए। एक बार वरिष्ठ शिक्षक जी के पास सबसे लास्ट में हम जाएंगे और इसके बाद कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगे। जी बताएं, कुछ आपकी बात कुछ कहनी हो सर कहें। देश में हर विभाग में जितने भी पद खाली हैं उनकी पूर्ति करना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे लोग जो हैं उसमें एडजस्ट हो सके और कुछ बेरोजगारी जो है कम हो सके। और दूसरी चीज जो है, कई विषय हैं ऐसे जिस पर जो है गरीबों और कमजोरों पर सरकार द्वारा जो है वो जुल्म किया जा रहा है। जैसे एक विषय है मोबाइल रिचार्ज, जिसके पास बड़ा मोबाइल नहीं, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सादा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल नहीं है, तो उनको जीएसटी क्यों देना पड़ रहा है। या गैस, दूसरा विषय इससे गैस, जो निहायत गरीब हैं उनको भी 1000 रुपए में खरीदना है और जो करोड़ों में खेल रहे हैं उनको भी 1000 रुपया में खरीदना है। सही कह रहे हैं आप। तो जो गरीब है उनके लिए जो सरकार की तरफ से जो प्रेषित है जो चीज जनता के पास, तो कम से कम उसमें तो जो है जनता को जो है लाभ मिलना चाहिए, कुछ सहायता प्रदान होनी चाहिए। ये जनता है, इसको सब गैस है, गैस के प्रति जो है जिनके पास राशन कार्ड हो या अंत्योदय कार्ड हो तो उनके लिए कुछ कम हो। हाँ, आपका एक मुद्दा और बेहतर है कि जो हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उस पर जीएसटी काहे ले रहे हो भैया। जीएसटी लो तो किसी बड़े चीज पे। अब आम उपभोक्ता जो आम जनता, एक तरफ आम जनता की आप राहत की बात करते हो, दूसरी तरफ आप जीएसटी लगा लेते हो उस पर। आप सही कह रहे हैं। एक बार अपने खबर का कंक्लूजन करते हैं कि पूछता है सुल्तानपुर आज की बहस में बेरोजगारी की नहीं, ये उस टूटते भरोसे की बहस कर रहा है जो देश में युवा सिस्टम से धीरे धीरे खोता जा रहा है। एक तरफ योजनाओं के बड़े बड़े दावे होते हैं, दूसरी तरफ डिग्री लेकर दर दर भटकता नौजवान होता है। सवाल सरकार से भी है, सिस्टम से भी है, समाज से भी है। क्या हम अपने युवाओं को सिर्फ भाषण देंगे या सच में उन्हें भविष्य भी देंगे। याद रखिए, जिस देश का युवा कमजोर पड़ जाता है, आज जिस देश का युवा
कमजोर पड़ जाता है, उस देश का भविष्य भी कमजोर हो जाता है। आज जरूरत आंकड़ों की नहीं है, आंकड़ों से खेलने की जरूरत नहीं है, जमीन पर बदलाव की जरूरत है, जरूरत रोजगार की है, जरूरत है ईमानदार व्यवस्था की, और ऐसे हिंदुस्तान की है। जी। जरूरत है ऐसे हिंदुस्तान की जहां मेहनत करने वालों को अवसर मिले, सिफारिश करने वालों को नहीं। क्योंकि जब युवा सवाल पूछना शुरू कर देता है तो बदलाव की शुरुआत कहीं वहीं से शुरुआत हो जाती है। सवाल हमने उठाया है, जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है। हम लास्ट का कंक्लूजन चाहेंगे जरूर, हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह इस पर जरूर, ये बेरोजगारी बनाम जो ये चल रहा है हमारा, इस पर जरूर बताएं। सामाजिक स्तर पर जिस तरीके से हमने बताया कि समाज में देखिए केवल नाम का है बेरोजगार बेरोजगार, लेकिन उसका असर कितना पड़ रहा है कि अगर बेरोजगार युवा कर क्या क्या कर, मतलब क्या क्या चीजें उसके ऊपर, उसके परिवार पर, उसके समाज पर क्या क्या चीजें पड़ रही है। परिवार टूट रहे हैं, मानसिक बढ़ रहा है दबाव, अपराध बढ़ रहा है, अवसादग्रस्त हो जा रहे हैं बच्चे, घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं महानगरों की तरफ। असर यहाँ भी पड़ रहा है, बहुत तेजी से पड़ रहा है। जी बताएं। आज हम आ रहे थे बीकापुर से, वो चर्चा भी कर तो खजुराहट रुक गए, एक तो दुकान पर भूख लगी थी, हमको एक तो वो करने, वो समोसा खा लें। अभी गैस वाली बात हुई तो हम कहे एक तो समोसा खा लें, गर्मी में खाए कि ना चाहिए उम्र के अनुसार, लेकिन समोसा ताजा ताजा निकल रहा था तो बड़ा मन किया। तो दुकानदार से हम कहे कि भैया का रेट बा? कहे भैया तुम्हारा घर कहाँ है? तो हम कहे कूड़े भार। कहीं क्या करते हैं? तो हम कहे भैया आप लड़के के पढ़ाते हैं छोट छोट। कहीं ना आप हमको ये बताइए कि 1000 रुपया 900 कुछ रुपया कमर्शियल गैस का दाम बढ़ गया है, तो समोसा को किस रेट से पूछे भेजे, माने किस रेट से बेचे? हमारा तो जितना लड़कन के पढ़ाए रहे बुद्धिये फेल हो गए। हम कहे रुका एक चड्ढा साहब से जवन समोसा का दाम कम करावत कितना में 7 जने के बेचे, वे ना खर्च हुए पर लागे के बाद बेचे ना हुई, लेकिन कोनो न कोनो सरकारी धन का उपयोग होए। और दूसरी चीज, जब चुनाव कहीं आ जाए तो एक जान ले कि उनके नाचे का, गावे का, ड्रामा करे का और जितना सिस्टम का बात, समोसा का दाम या वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा। हम लोगों को खुशी नहीं होना चाहिए कि यहाँ चुनाव हो रहा है, ये जीतत बा। चिंतन इस बात का होना चाहिए कि तुमने दाम क्यों बढ़ाया, यानी तुम दौड़ दौड़ के पूरे भारत के मंत्रियों को इकट्ठा करके खर्चा बढ़ा रहे हो, चुनाव का खर्चा बढ़ा रहे हो। ये तुम्हारी नाकामी है, भविष्य को गर्त में लेके जा रहे हो। तो आप गौर करिए, इनको चुनाव, ये चुनाव देश को, युवाओं को बर्बाद कर दिया है। इनका चुनाव, माननीयों का जो चुनाव है, ये देश को बर्बाद कर दिया है एकदम। और ये लोग इतना खर्चीला चुनाव बना दिए हैं कि इनको क्या कहा जाए, इस पर नकेल रखने की जरूरत है। उस मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं जहां पर 100 आदमी के लिए भाषण देना है और 100 ठो गाड़ी आके खड़ी हो जाए। 100 गाड़ी की क्या जरूरत है वहां पर? मैं इसको कई बार बोला हूं और मेरा प्रयास है कि जब तुम्हारे भारत में 5 किलो अनाज दे रहे हो खाने के लिए, तो तुम अपने खर्चों को कंट्रोल करो। ये 70 गाड़ियां मत दिखाओ। मेरा डीजल का दाम यही सब बढ़ा है, डीजल का दाम यही बढ़ाए हैं। एक बार भैया एक बार मुआवसी करेंगे। अरे आज आपके यहाँ कुछ लोग मिलने आए थे, उस पर चर्चा कर दें, बता दें, और कल क्या मुलाकात होगी कि नहीं होगी इस पर भी एक बार चर्चा करें, क्योंकि वो चर्चित व्यक्ति हैं। और जी आज हमारे यहाँ अंतिमा तिवारी आई थी, उसमें आपके बारे में भी उन्होंने पूछा और हमने बताया। हमने कहा कि हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि अंतिमा तिवारी की कविता और क्या है, बड़ी चर्चित नाम है उनका। वो कई लाख फॉलोवर, और उसके हम तो थोड़ा सा बोतना भाई थोड़ा कम जानते हैं,
लेकिन उनकी प्रतिभा, उसकी प्रतिभा समाज में और वक्त पर गीत का गाना, धार्मिक गीत का गाना, समाज को जोड़ने का गाना, हम तो उनको पढ़ाए हैं। अरे एक दिन हम ही से पूछ दिया, हमसे पूछा, खड़ा करा के पूछा कि गुरुजी ई जमन किताबिया रोज रोज बदल देता, आखिर में हम सब लड़कवन के पढ़ाई कि ना पढ़ाई। हमने भी जवाब दिया था। हमने कहा कि बेटा आप तो छप्पर में विद्यालय में पढ़ी हो, और छप्पर में जब तुम पढ़ती थी तो पूरा समाज सिर्फ पढ़ाई चाहता था, नकल विहीन पढ़ाई। वही प्रतिभा तुम्हारे अंदर है। लेकिन आज अगर तुम लोग जरा सा सरकार से निवेदन करते कि अगर 15,000 महीना भी सर दे दे, प्राइवेट 20,000 दे दे, तो आप यकीन मानिए हम लोग किताबिया फ्री में चलवा दें, जो सरकार हम लोगों को किताब दे। तो हमने कहा कि बेटा तुम्हारी बात को पूरी तरह मानी जाएगी और निकट भविष्य में, लेकिन अब थोड़ी मजबूरी हम संस्था अध्यक्षों की ये रह गई है कि अब अभिभावक को एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, टाइल्स चाहिए, संगमरमर चाहिए। बाबू सुन ले। और इसके बाद बिजली का बिल स्मार्ट मीटर से हम लोगों को उसमें इतना टारगेट किए रहते हैं ना, 35,000 महीना, 40,000 वैसे स्मार्ट मीटर काट के दे देता। जरा सा ईमानदारी से अगर हम लोगों के साथ सरकार पेश आएगी तो यकीन मानिए हम लोग भारत को विश्व गुरु बना देंगे। सही कह रहे हैं। एक बार फिर विश्व गुरु बना देंगे। और कोई गरीब, हम एक बार इसी बात में शामिल होकर थोड़ा सा आगे बताएंगे कि अगर बहुत जल्द ही मुलाकात होने वाली, हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स, कल पूरा उम्मीद है, हमें पूरा उम्मीद है कल मुलाकात होगी। तो हम अपने दर्शक और फॉलोअर्स से कहना चाहेंगे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम बेहतरीन एक इंटरव्यू आप लोगों के बीच में, अंतिमा तिवारी जी जो अवधी बोली की अवधी गीतों पर बहुत अच्छा गीत गाती हैं, अवधी बोली, जिसमें समाज से लेकर राजनीतिक लोगों तक संदेश जाता है, आम जनता को लाभ मिलता है उस पर। तो एक कोशिश होगी, कल हुआ तो एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू होगा उनका। बिल्कुल। एक हमारे युवा कवि अभिमन्यु शुक्ल हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारी बेहतरीन कोशिश है कि हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, हमारा चैनल लोगों तक पहुंचे। तो आज इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर जाएंगे। कल एक बेहतर मुद्दे के साथ फिर आपका पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से मैं शामिल होऊंगा। हम एक बार चाहेंगे अवधी समाचार को और पूछता है सुल्तानपुर को आप सब ज्यादा से ज्यादा स्नेह प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर जाएंगे और आज सभी लोगों से चाहेंगे हम विदा। कल फिर इसी समय फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।